Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I just want to teach you how to write a report. Okay, report writing is the most important topic in BCRW. BCRW means business communication and report writing. Okay, business communication and report writing is the main subject of CA and CMA. Okay, CA and CMA के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के बाद आई होप आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि किस तरीके से रिपोर्ट को राइट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को रखना है, इंट्रोडक्शन क्या रखना है, फाइंडिंग्स क्या रखनी है, हमें डेटा कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ें आपकी इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाने वाली हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास जो टॉपिक है रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंस ऑफ द ऑफिस स्टाफ ऑफ अ फिर्म आर कंपनी। ओके, हमारे पास जो बेसिकली रिपोर्ट लिखनी है, वो हमारा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि हमें रिपोर्ट लिखनी है किसी फिर्म के अंदर, ऑफिस स्टाफ के अंदर जो है वो कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं। हमें जो है वो सीनियर की तरफ से कहा गया है कि आपने जो है वो इसके अबाउट आप एक रिपोर्ट लिखनी है। ओके, तो हम रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखेंगे, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पैटर्न समझना है। देखें, पैटर्न समझने के लिए यह है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेट लिखनी है, रिसीवर एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि पैटर्न सही नहीं बनाते हैं। वो इस तरीके से कि डेट आपने आगे करके लिख दी है, रिसीवर एड्रेस आपने पीछे करके लिख दिया है, देन सिटी लिख दिया है। नो, ये तीनों चीज़ें आपने सेम लाइन के अंदर ही मेंशन करनी है। ठीक है, डेट लिख दिया आपने, रिसीवर एड्रेस यानी जिसको आपने ये रिपोर्ट जो है वो सेंड करनी है। ओके, आपने सिटी लिख दिया ABC। ओके, देन आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट लिखना है। आप सब्जेक्ट क्या लिखना है आपने, तो बेसिकली जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंस ऑफ द ऑफिस स्टाफ ऑफ अ फिर्म। तो आपने क्या करना है, आपने वही जो है वो सब्जेक्ट लिख देना है, जैसे कि रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंस ऑफ द ऑफिस स्टाफ इन अ फिर्म या ऑफ अ फिर्म। ओके, अब देन क्या करना है, आपने डियर से करके कॉमा लगा दिया। अब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। अब बच्चों, इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखना है कि आपको जो मैंने ब्लू पेन से जितनी भी मैंने यहाँ पे राइटिंग की हुई है, वो वो चीज़ें हैं जो कि आपने लर्न करनी है। यानी कोई भी आपके पास टॉपिक आ जाता है, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है, तो आपने यही लाइन्स उसके अंदर मेंशन करनी है। और जो पेंसिल से मैंने मेंशन किया है, उसका मतलब आपने जो है वहाँ पे चेंजिंग करनी है। ऑलराइट, तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू वाइड योर लेटर नंबर 736 डेटेड June 6 2012 इन विच आई वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन। सब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि सब्जेक्ट आपने यहाँ लिखा है ना, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रेवियंस ऑफ द ऑफिस स्टाफ, आपने वही यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, देन आपने क्या लिखना है, द रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द प्रेजेंट इशू, यानी आपके ऑफिस यानी आपकी फर्म में जो भी इशू, प्रेजेंट इशू चल रहा है, उसके अबाउट जो है हम आपको फाइंडिंग्स बताएंगे कि इश्यूज़ क्या क्या हैं। ठीक है, देन हम आपको रिकमेंडेशन भी बताएंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब जो आपके इसके बाद है मेथोडोलॉजी, यानी यहाँ पे आपने जो है वो रीज़न या मेथड जो है वो एक लाइन के अंदर मेंशन करना है, मैक्सिमम एक लाइन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन आपने क्या करना है, आपने फाइंडिंग्स लिखनी है। और बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना फाइंडिंग्स का, ये मेन पॉइंट है इस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। ठीक है, जो चेकर है ना वो आपका ये पॉइंट ज़रूर चेक करेगा। अब फाइंडिंग्स के अंदर आपने क्या लिखना है, जो ब्लू पेन से मैंने मेंशन किया है, आफ्टर थ्रू इंक्वायरी आई कम्प्लीटेड द रिपोर्ट विच इज़ गिवन बिलो। ठीक है, मैंने जो इंक्वायरी की है, मैंने जो है वो रिपोर्ट को कंप्लीट किया है, जो कि आपको नीचे दी गई है, दरअसल दी गई है। नाउ यू हैव टू राइट एनी 3 फाइंडिंग्स। ओके, यानी आपके ऑफिस स्टाफ में, आपकी फर्म में जो भी इशू है, जिसके अबाउट आपने जो है वो ये रिपोर्ट लिखी है, या जो आपको कहा गया है रिपोर्ट लिखने को, नाउ आपने वो तमाम इशूज़ जो है वो यहाँ पे लिखने हैं ABC करके। ठीक है, देन आपने क्या करना है, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है, बेसिकली जो आपने फाइंडिंग्स लिखी हैं, उन फाइंडिंग्स को आपने शॉर्ट करना है। ठीक है, और उसको कंक्लूजन बना के जस्ट 2 to 3 लाइन्स के अंदर मेंशन करना है। जैसे कि अब ये ब्लू पेन में लिखा है ना, द प्रिंसिपल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वर दैट। अब आपने वट एवर यू हैव रिटन इन फाइंडिंग्स, शॉर्ट दैम एंड मेक अ कंक्लूजन। ओके, जस्ट 2 to 3 लाइन्स का कंक्लूजन बनाना है, और आपको जो है इसे यहाँ पे लिख देना है। कंक्लूजन के बाद रिकमेंडेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिकमेंडेशन क्या है, यानी आपके पास जो इश्यूज हुए हैं ना क्रिएट, आपने उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया उनको। ठीक है, कि अगर हम ये कर लेते हैं तो इससे हमारे जो ये इश्यूज क्रिएट हुए हैं ना, वो तमाम सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि
अब इसके अंदर जो लाइन लर्न करने की वो ये, इन व्यू ऑफ द अबव फाइंडिंग्स आई एम स्ट्रांगली ऑफ द व्यू दैट। अब इसमें आपने 1 2 3 4 करके जो है वो आपने लिख देना है, ठीक है। ये मैंने 1 बाय 1 मेंशन किए, बट आप 2 2 लाइन्स का जो है वो इसे लिखिएगा। जो फाइंडिंग्स हैं, जो आपने इश्यूज निकाले हैं, एटलीस्ट आप उसका सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं ना। अब आपने अपना माइंड को थोड़ा यूज़ करना है और उसके सोल्यूशंस को भी यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। 2 से 3 बार आप टॉपिक्स निकाल लें गूगल से, आप लिख लें रिपोर्ट राइटिंग, देन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपके पास पेपर में जो भी रिपोर्ट लिखने को आएगी आप इजीली उसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक पैराग्राफ है जो कि आपने यहाँ लिखना है, होप द अबव रिपोर्ट इज इनफ टू ब्रीफ यू अबाउट द। अब यहाँ पे अबाउट द के बाद आपने, मैंने जो ये लिखा है सब्जेक्ट, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया जो कि मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग सर्टेन ग्रेवियंस ऑफ द ऑफिस स्टाफ, ओके। देन हाउएवर इफ एनी पॉइंट रिक्वायर्स क्लियरिफिकेशन आई मे बी कॉल टू एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू, ओके। ये चीज़ें जो है वो आपने लर्न करनी है, ओके। देन योर्स ट्रूली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये भी आपने जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये सेंडर है जो ये रिपोर्ट लिख के सेंड कर रहा है, ओके। तो ये वो पूरी रिपोर्ट राइटिंग थी जो कि आपको समझनी है, जिसके जो है वो अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप पैटर्न बिल्कुल सही तरह लिखते हैं जो कि मैंने आपको बताया है, तो आपके जो है वो अच्छे खासे मार्क्स इसी में बन जाएंगे, अबव 5 to 6 मार्क्स, ओके। तो पैटर्न जो है, चेकर पैटर्न देखिएगा पहले कि भाई इसने पैटर्न से लिखा है नहीं लिखा है, उसके बाद अंदर का पढ़ेगा। डायरेक्टली अंदर का पढ़ना शुरू नहीं करेगा। जब आपको ऊपर की चीज़ ही सही नहीं दिख रही तो आप उसके अंदर भी नहीं घुसोगे। जब आपको ऊपर का बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ भाई ये इस बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, देन आप अंदर का पढ़ना शुरू करोगे, वरना आप मार्क्स काट दोगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको जो है वो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपने तमाम CMA एंड CA के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो कन्फ्यूज है कि किस तरीके से रिपोर्ट को राइट करना है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे से टॉपिक के साथ। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।